occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav, the first evening. बच्चे और जवान सभी भाग ले रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। का 75 वीक्स ऑर्गेनाइज करेंगे, कल्मिनेटिंग इन 75th इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त 22। लद्दाख का अपना एक गौरवशाली अतीत रहा है। आज लद्दाख भारत का सबसे बड़ा, सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की संस्कृति और सभ्यता सदियों से पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र रही है। आजादी के कई वर्षों के पश्चात भी लद्दाख की प्रगति धीमी रही। संपर्क, साधन, प्रतिकूल मौसम इसके विकास में बाधा एक लाते रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख की पुरानी मांग को पूरा करते हुए इसे यूटी का दर्जा दिलाया, जो प्रगति के मार्ग पर लद्दाख को आगे ले जाएगा। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, यूटी प्रशासन ने लद्दाख के सस्टेनेबल और प्रगतिशील विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। ऑल वेदर कनेक्टिविटी बाय रोड पुरानी समस्या रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार लद्दाख को देश के अन्य क्षेत्रों से जोड़ने के लिए कृत संकल्प है। कई कंस्ट्रक्शन और टनल कार्य प्रगति पर हैं। जोजिला रोहतांग पास आपको पता है ऑलरेडी चालू हो गया है। बाकी जितने पासेस हैं, मेजर पासेस टू कनेक्ट लद्दाख विद रेस्ट ऑफ इंडिया, उसके ऊपर भी कार्यवाहियां आरंभ हो गई हैं। ये सभी रोड वर्क और दूसरे डेवलपमेंट वर्क लद्दाख में नए रोजगार के अवसर, व्यवसाय, शिक्षा, इन सब को रेक्टिफाई करेंगे और जीवन स्तर में सुधार भी लाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्बन न्यूट्रल लद्दाख के सपनों को पूरा करने के लिए यूटी प्रशासन कटिबद्ध है। हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इसे विकास के पथ पर आगे ले जाएं और कार्बन न्यूट्रल के लक्ष्य को पूरा करें। आजादी के गौरवशाली 75th एनिवर्सरी, जिसको अमृत महोत्सव नाम दिया है, अमृत महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने से 75 हफ्ते पहले 12 मार्च से ये अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। स्वतंत्र भारत के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए पूरे भारत में ही अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां किसी न किसी ने अपना बलिदान न दिया हो। उन सभी कहानियां, ये सभी कहानियां हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह पर्व स्वाधीनता संग्राम की भावना और उसके त्याग का साक्षात अनुभव कराएगा। शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि और उनके सपनों के भारत बनाने का संकल्प, सनातन भारत के गौरव की झलक, आधुनिक भारत की चमक, ये इस महोत्सव की विशेषता रहेगी। इन सभी कार्यक्रमों की मूल भावना जन भागीदारी है। सभी के साथ मिलकर, हर लद्दाख वासी के साथ मिलकर इस सेलिब्रेशन को करना है लद्दाख को। माननीय प्रधानमंत्री जी इस राष्ट्रव्यापी उत्सव की शुरुआत
आज दांडी गुजरात से कर रहे हैं, जहां से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह शुरू किया था। लद्दाख में भी हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। फ्रीडम रन, साइक्लिस्ट रन, इनका आयोजन किया गया है। विभिन्न ब्लॉक्स में बीडीओ ऑफिस, लद्दाख पुलिस, लद्दाख स्काउट्स, इंडियन आर्मी, वेरियस डिपार्टमेंट्स, सभी के सहयोग से 75 वर्ष की एक स्वरूप समेत 7500 पौधों के रोपण का भी आयोजन किया गया है। आने वाले 15 अगस्त तक अन्य कई कार्यक्रम जैसे पेंटिंग्स, ऐसे कॉम्पिटिशन्स, सिंपोजियम्स, फ्लैश टेकिंग प्रोग्राम्स इत्यादि आयोजित किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये डायरेक्शन दिया है कि यह महोत्सव 5 मुख्य विषयों पर केंद्रित रहेगा। ये 5 विषय हैं। फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें भारत की आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल किया गया, उसके जो पार्टिसिपेंट्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका सम्मान करना, उनकी कहानियों को याद करना। और इन सालों में हमने क्या हासिल किया और जो सपना हमारे शहीदों ने देश के लिए देखा था, क्या उस सपने को हम साकार कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ आज का दिन एक रिमाइंडर है कि जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने लोगों के प्रति एक करेज जो दिखाया, एक रास्ता दिखाया था, और लोगों के लिए एक्चुअली में वो ही स्टूड अप, हमारे हम सभी के लिए वो खड़े हुए थे कि कोई भी चीज जो गलत तरीके से लोगों के ऊपर जब इम्पोज करते हैं तो उस चीज का जो है आपको जो है उस चीज का प्रोटेस्ट करना पड़ता है। तो जो लोगों के जो राइट्स के लिए जो गांधी जी ने जो एक मूवमेंट चलाया था, अभिनंदन करना चाहूँगा जो आज ही के दिन 1930 में 12 तारीख मार्च को महात्मा गांधी जी ने जो दांडी मार्च शुरू किया था, साबरमती आश्रम से लेके अहमदाबाद के दांडी विलेज तक समुंदर के तट पर, उसका जो मेन कारण था, अंग्रेज़ों के शासन ने पूरे भारत पे एक कर वसूली तो चल ही रहा था, लेकिन नमक तक उन्होंने नहीं छोड़ा था। नमक पे भी कर वसूली इतना हैवी और मोनोपोली सेटअप करके रखा था कि देश में कोई दूसरा जो है देश का व्यक्ति नमक नहीं बना सकते। तो ऐसे में महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में तब के स्वतंत्र सेनानियों ने एक आंदोलन चला कि इसका नमक आंदोलन के नाम से जो जाना जाते हैं। तो वो 24 दिन तक इस यात्रा को उन्होंने करके पूरे देश में, दुनिया में एक जागरूकता पैदा किया कि देश में कितने अत्याचार हो रहा है, नमक तक जो कर वसूली किया जा रहा है और देश में स्वदेशी कोई भी चीज़ बनने नहीं दे रहा है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ को लेके उन्होंने ये यात्रा चला और ये यात्रा जो है देश को स्वतंत्र बनाने में, स्वदेश बनाने में जो आंदोलन अलग अलग जो चला, उस सभी आंदोलनों में से एक सर्वश्रेष्ठ, एक उत्तम आंदोलन इसको मनाए जाते हैं अहिंसा के रूप में। तो इसी दिवस को आज से लेके पूरे आज शुरू हुआ है, आज से लेके पूरे 75 वीक्स जो है आगे का अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे। जब 2022 के 15 अगस्त आज़ादी के जो 75वें साल जब होगा, तब तक जो है लोगों में ये जागरूकता पैदा करने का ये सरकार का निर्णय है। सर, आज